जादुई ड्रैगन और खोया हुआ राज्य। बहुत समय पहले धरती के एक छोर पर बसा था एक अद्भुत राज्य स्वर्णपुर। यह राज्य सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण था। यहाँ के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे, जानवरों की देखभाल करते थे और पेड़ों से दोस्ती करते थे। लेकिन स्वर्णपुर की असली सुरक्षा एक जादुई ड्रैगन करता था जिसका नाम था सूर्यांग। सूर्यांग लाल और सुनहरे रंग का एक दिव्य ड्रैगन था जिसकी सांसों से गर्मी नहीं बल्कि हीलिंग की रोशनी निकलती थी। वह घायल पक्षियों को ठीक कर देता, मुरझाए फूलों को खिला देता और बच्चों के सपनों की रखवाली करता। सूर्यांग ने कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई दुश्मन उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन पश्चिम के रेगिस्तान से एक काला जादूगर आया कालने में। उसे स्वर्णपुर की खुशियां और सूर्यांग की शक्ति सहन नहीं हुई। उसने एक भयावह जादू से पूरी घाटी पर अंधेरा फैला दिया। पेड़ सूखने लगे, पानी पत्थर बन गया और लोग बीमार पड़ने लगे। राजा और रानी सूर्यांग के पास पहुँचे और मदद की गुहार लगाई। सूर्यांग बोला, मैं अंधेरे को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सारी शक्ति छोड़नी होगी और मैं फिर कभी उड़ नहीं सकूंगा। सारी प्रजा चुप हो गई। किसी को सूर्यांग की कुर्बानी मंजूर नहीं थी। लेकिन जब कालनेमी ने राज्य के बच्चों को कैद कर लिया, तब सूर्यांग ने बिना देर किए अपनी शक्ति की हीलिंग ज्वाला को नील आकाश में छोड़ दिया। अचानक बिजली चमकी, एक तेज रोशनी फैली और काला अंधेरा गायब हो गया। पेड़ हरे हो गए, पानी फिर से बहने लगा और बच्चे हंसते खेलते अपने घर लौट आए। लेकिन जब लोग सूर्यांग के पास पहुँचे, वे दंग रह गए। अब सूर्यांग एक छोटा सुनहरा पक्षी बन चुका था। उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, करुणा और साहस की। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक एक मंदिर में रखा, जहाँ लोग हर दिन फूल चढ़ाते, कहानियाँ सुनाते और उसे धन्यवाद कहते। 100 वर्षों के बाद जब लोगों ने सूर्यांग की सेवा, दया और प्रेम को नहीं भूला, एक रात चांदनी में मंदिर से एक रोशनी उठी और फिर से आकाश में वह जादुई ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई दिया। सूर्यांग लौट आया था। अब उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा थी, लेकिन अब वह केवल एक रक्षक नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों का हिस्सा बन गया था।